एपी सिंह परेशान, सीमा परेशान, लप्पू परेशान। आखिरकार क्या बनेगा इस केस का? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस बच्ची के डीएनए टेस्ट करवाया जाए। एपी सिंह परेशान हो चुका है। अगर डीएनए टेस्ट हो चुके तो इसका जो पर्दा था वो फाश हो जाएगा, क्योंकि ये भगोड़ी कभी मां नहीं बन सकती और ना ये इस भगोड़ी का बच्चा है। लानत भगोड़ी तेरी जिंदगी पर, थू तुम लोगों की जिंदगी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, गुजारिश है जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सीमा की रातों की नींद उड़ चुकी है, एपी सिंह की रातों की नींद उड़ चुकी है, सचिन की रातों की नींद उड़ चुकी है और उस सचिन फैमिली की रातों की नींद उड़ चुकी है। नित्रपाल की, पपीता रानी की और अंजलि की, जो सचिन फैमिली मुकम्मल है, सबकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। मोमिन मलिक सर जो अब बैठे हुए हैं, मोमिन मलिक सर जो हैदर भाई का केस देख रहे हैं, मोमिन मलिक सर ने आदेश ले लिया है। मोमिन मलिक सर ने नोटिस ले लिया है कि जो सीमा का जो ये कहती है कि मैं बच्चा हूं। पहले तो दोस्तों पूरा 1 साल इस भगोड़ी ने लोगों को बेवकूफ बनाया, तकिया बांधा हुआ था और लोगों को बेवकूफ बनाती थी। दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूं कि कैसा तकिया सीमा ने बांधा हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूं। दोस्तों, ये सीमा का ढोंग था, ये सीमा का ढोंग था जो सीमा ने ढोंग बनाया हुआ था। तो सीमा ने आखिरकार जितने लोगों को चाहा, सीमा ने बेवकूफ बनाया। जो सीमा के चाटुकार है, जो सीमा के तलवे चाटते, जो सीमा को सूंघते हैं और जो सीमा को भाभी कहते हैं, उनके ऊपर है धुतकार है, बेशुमार है, बेशुमार है। अब इसका बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जो सीमा के चाटुकार है, जो सीमा के भड़वे हैं, जो सीमा से धंधा करवाते, वो लोग सीमा के खिलाफ, सीमा के साथ बैठ के हिंदुस्तान के शहरियों को, हिंदुस्तान की बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं। यानी कि उनकी देश की वो गंदी हो चुकी है और ये भगोड़ी एक पवित्र ये हो चुकी है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। दोबारा से इस केस में नया ट्विस्ट आ चुका, दोबारा से नए खुलासे हो रहे। तो अब एपी सिंह क्या करेगा? अब सीमा क्या करेगी? अब लप्पू कुछ नहीं करेगा। लप्पू परेशान, सीमा परेशान, एपी सिंह परेशान, मित्रपाल परेशान, जो सीमा के चाटुकार है वो परेशान। आप दोस्तों ने देखा कि योगी का इन लोगों ने जन्मदिन मनाया दोस्तों। आखिरकार ये भगोड़ी जो अपने देश की नहीं बनी, वो हिंदुस्तान की कैसे बनेगी? वो आखिरकार योगी की कैसे जन्मदिन मना रही है? बड़े सोचने वाली, बड़ी अहम बात है। ये इसलिए मना रही है, हो सकता है मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, हो सकता है मुझे यहाँ पे रहने की अनुमति मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सीमा, तुझे जेल होगी, तुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तेरा जो अंत होगा भगोड़ी, वो बहुत बुरा होगा, क्योंकि तू यही रिजर्व करती है। मैं तो उन लोगों से परेशान हूं जो अपने मुल्क के शहरियों को गालियां दे रहे हैं आपस में बैठ के। आखिरकार इस भगोड़ी के लिए ऐसा क्या है? इस भगोड़ी में ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी चीज दिखा दी इस भगोड़ी ने उन लोगों को? ये भगोड़ी पाकिस्तान में ये कहती थी मैं यहाँ पे खुश नहीं रहती थी, यहाँ पे ये मुजरा कर, यहाँ पे भी ये नाचती थी, ये इसका काम था, इसका पेशा है नाचना। इसने एक धंधा बनाया होता, इसको बहुत ज्यादा शौक था कि मैं सोशल मीडिया पे जाके नाचूं, सोशल मीडिया पे जाके ठुमके लगाऊं। इसीलिए इस भगोड़ी ने हैदर भाई को बाहर कमाने के लिए भेजा था। हैदर भाई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गया था, अपनी बीवी के मुस्तकबिल के लिए गया था कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना सकूं। यहां से पता लगता है एक बाप का, वो लप्पू, वो मरा हुआ चूहा, वो काला कौवा, वो हैदर भाई के बच्चों का सदका खा रहा है। अगर उसमें कोई गैरत, कोई शर्म हया होती तो वो अपने हाथ से कमाई करके ला के उन बच्चों को खिलाता, फिर कुछ समझ आता थी वाकई ये बच्चों का ख्याल रख रहा है। नहीं, तू सिर्फ लप्पू हैदर भाई के बच्चों के बदौलत खा रहा है। तेरे हैदर भाई के बच्चों के बदौलत तेरा घर बना है, तुझे गाड़ी मिली है, तेरा पूरा खानदान हैदर भाई के बच्चों के बदौलत चल रहा है। लप्पू, लानत तेरी जिंदगी पर, और लानत है जो सीमा के चाटुकार उनकी जिंदगी पर। अब दोस्तों क्या बनेगा? डीएनए टेस्ट होने जा रहा है। अब एपी सिंह कौन सी चाल खेलेगा? क्या एपी सिंह ये कह देगा कि सीमा बहुत ज्यादा बीमार है? क्या ये कह देगा कि लप्पू बहुत ज्यादा बीमार है? क्या ये कह देगा कि सीमा का जो लप्पू का जो बाप है वो बहुत ज्यादा बीमार है, जो लप्पू की माँ है वो ज्यादा बीमार है? अब ये किसको मारेंगे? अब ये किसको बीमार करेंगे? अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, अब सीमा क्या करेगी? अब सीमा परेशान,
एपी सिंह परेशान, लप्पू परेशान, सच्चन फैमिली पूरी परेशान। जो जो लोग इस केस के अंदर मुलव्वस है, जो सीमा के चाटुकार है, जो सीमा का साथ दे रहे थे, वो जो पंडित था, जो ये मीडिया वाले आते थे एपी सिंह दगड़दल्ले के कहने पे, यहां पे इन लोगों को सबकी अंत तो इस केस का होना ही होना था। एपी सिंह आखिरकार कितने दिन क्रिमिनल, झूठ का ज्यादा साथ नहीं चलता, हमेशा जीत जो होती है वो सच की होती है, और जो हार होती है ना, अल्लाह ताला उसकी डोरी को छोड़ता ही जाता है कि तू गुनाह करता जा, मैं तेरी डोरी को, उसकी रस्सी को ढीली छोड़ता जाता। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो गुनाहों की पंड होती है वो धड़म देने से नीचे गिर जाती है। वक्ती तौर तो गुनाहों की जो पंड है वो ऐसे आसमान की तरफ ऊपर जाती जाती है, और जब अल्लाह उस डोरी को खींचता है तो वो बंदा फिर कहीं का नहीं रहता। जैसे एपी सिंह ना घाट का रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, इसी तरह सीमा ना घर की रही, ना घाट की रही, ना वो पाकिस्तान की रही, ना हिंदुस्तान की रही। आखिरकार फिर कहां की रहेगी? सीमा जेल में जाएगी, सीमा चक्की पूछेगी। एपी सिंह पूरी एपी सिंह के जो साथ है इस केस में, जो जो लोग इसमें मुलव्वस है, वो लोग सब चक्की पीसेंगे। मोमिन मलिक सर, यहां से पता लगता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। एपी सिंह मोमिन मलिक सर से सीख कि कैसे किसी मजलूम का साथ दिया जाता है, कैसे हक सच का साथ दिया जाता है। एपी सिंह, तू किस चीज की वकालत करता है? क्या इसीलिए तुमने वकालत का तुमने ये काले रंग की चादर ओढ़ी हुई है? एपी सिंह, तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। एपी सिंह, लानत है तेरे ऊपर, धुतकार है बेशुमार एपी सिंह, तेरे ऊपर हम इसी तरह धुतकार लानते डालते रहेंगे जब तक तू इस भगोड़ी का साथ नहीं छोड़ देता, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में ज़हरो गल्ला नहीं बाज आ जाता। हम तेरी इसी तरह बैंड बजाते रहेंगे और सीमा की बैंड बजाते रहेंगे। जो सीमा के चाटुकार हैं उनके ऊपर धुतकार बेशुमार, वो भी लोग यही रिजर्व करते हैं और उनकी भी ऐसे ही बैंड बजती रहेगी, फटी पिचती रहेगी। अब ये लोग सोचने पर मजबूर है कि हम क्या करें। जब योगी की बर्थडे मनाई थी, इन्होंने जन्मदिन मनाया था, तो आप तमाम दोस्तों ने देखा कि एपी सिंह के हाथ में वो बच्चा था। दोस्तों, वो सीमा की बच्ची नहीं थी। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे, ये लोगों को पागल बना रहे। वो 2 बच्चे नहीं है, वो एक ही बच्चा है। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुन रहे। जो अंजलि का बेटा है उसको वो लड़कियों के कपड़े पहना देते हैं और सोशल मीडिया पे ले जाते हैं। आखिरकार अभी तक उस बच्ची का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? चलो जी, 2 बच्चे हैं मान लिए, अभी तक उस बच्ची का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? बड़ी सोचने वाली, बड़ी अहम बात है। क्या कभी आप दोस्तों ने उन दोनों बच्चों को कहीं इकट्ठा देखा है? दोस्तों, नहीं देखा। तब देखा होगा जब लप्पू की बहन अपने घर पे आती है। लप्पू की जो लप्पू की बहन है उसके पास भी एक बच्चा हुआ था, तो ये बच्चा एक ही बच्चा है। जब वो आती है, जब ये 2 बच्चे होते हैं, कभी आप दोस्तों ने 2 बच्चे नहीं देखे होंगे। दोस्तों, मैंने तो अभी तक दोनों बच्चे इकट्ठे नहीं देखे। एक ही बच्चा है, उसको कभी लड़कियों के कपड़े पहना देते, कभी लड़कों के कपड़े पहना देते। तो आखिरकार अभी तक उस बच्ची का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया? ये बड़ा अहम सवाल और बहुत सोचने वाली बात ये है। आखिरकार क्यों नहीं दिखा रहे? इन लोगों के ऊपर धुतकार है, बेशुमार है दोस्तों। इनके ऊपर धुतकार डालते रहे, बेशुमार डालते रहे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में। दोस्तों से प्लीज आप दोस्तों ने कमेंट्स में लाजमी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप दोस्तों का क्या राय है। तो कल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।